हाय एवरीवन, दिस इज़ अंकिता मिश्रा और इस चैनल पे आपको फाइनेंस के रिलेटेड सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। और जब आप फाइनेंस में अगर एमबीए कर रहे हो, फाइनेंस में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो मेरे कंटेंट आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन बिफोर मूविंग अहेड। और यहाँ पर आज तक हम लोगों ने इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और बहुत सारे मार्केट्स के बारे में कवर किया है। आज हम लोग इंटरेस्ट रेट स्वैप के बारे में कवर करने वाले हैं, जो ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों ने इसको इंटरव्यू के टाइम पे फेस किया होगा। मतलब मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स डू आस्क दिस क्वेश्चन टू इंटरव्यूइंग। तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक एक बार कवर कर लिया जाए। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप में बेसिकली जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला यहाँ पे 10 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप है। तो मैं पार्ट में इसको कवर करती हूँ। मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कौन से 10 टाइप्स हैं। पहला सबसे बड़ा यहाँ पे कॉमन टाइप आता है प्लेन वनीला स्वैप। प्लेन वनीला स्वैप में अभी जो भी स्वैप होगा वो 2 पार्टी के बीच में होगा। तो हम आगे जो भी डिस्कशन करने वाले हैं आप मान के चलिएगा कि ये 2 पार्टीज के बीच में हो रहा है। तो फर्स्ट पार्टी यहाँ पे प्लेन वनीला स्वैप में क्या करती है, फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट पे करती है और फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रिसीव करती है। इसका जस्ट अपोजिट दूसरी पार्टी का रेट। ये जो फ्लोटिंग रेट है इसका जो डिसीजन और रेट जो डिसाइड करने वाली पार्टी होती है दैट इज लाइबोर, ठीक है। और इसके बाद में बेसिक स्वैप आता है। बेसिक स्वैप में क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ 2 फ्लोटिंग रेट्स। यहाँ पे फिक्स्ड और फ्लोटिंग के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है 2 फ्लोटिंग रेट्स के बीच में। बट ये जो फ्लोटिंग रेट्स है ये कहाँ पे डिसाइड होता है, एक लाइबोर डिसाइड करता है और एक क्रेडिट ये प्राइम रेट डिसाइड करता है। 2 रेट्स है जो हमारे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अमोर्टाइजिंग स्वैप और एक्रीटिंग स्वैप। अमोर्टाइजिंग स्वैप हम लोग बाय करते हैं प्रीमियम पे और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये थ्रू आउट द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। और एक्रीटिंग स्वैप में हमारा जो स्वैप बाय करने का प्राइस होता है दैट इज डिस्काउंट। हम लोग डिस्काउंट पे बाय करते हैं और थ्रू आउट द पीरियड ऑफ वैल्यू इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट गेट इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फॉरवर्ड स्वैप। फॉरवर्ड स्वैप में हम क्या करते हैं, आज के डेट पे हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड किया है आज के टर्म्स एंड कंडीशंस पे, बट इसका जो एग्जीक्यूशन होगा फ्यूचर डेट पर होगा और इसका एग्जीक्यूशन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट पर होगा। दैट इज अवर फॉरवर्ड स्वैप। अब बात आती है कॉलेबल स्वैप की। कॉलेबल स्वैप में यहाँ पर आप जब भी कोई भी स्वैप है 2 इंटरेस्ट रेट है, जैसे मेरे पास में कोई भी लोन है जिसका हमारा सेटलमेंट है वो फ्लोटिंग रेट पर है, मैंने वो बाय कर लिया, बट मुझे ऐसा अंदाजा है कि वो वाला जो रेट है वो आगे जाके नीचे जाने वाला है, यानी कि दैट विल डिक्रीज, कम होने वाला है। तो मैं ऐसा एक स्वैप बाय करूंगी जिसका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब मैं 1% का लाइबोर फ्लोटिंग पे कर रही हूँ, वो मैंने किसी और को दे दिया और कोई सामने वाली पार्टी जो है वो 4% के रेट पर कोई भी लोन का इंटरेस्ट पे कर रही है, बट वो फिक्स्ड रेट है 4%। तो 4% वाला मैं ले लूंगी, 1% वाला जो मेरा फ्लोटिंग है वो मैं सामने वाले को दे दूंगी। जैसे ही मेरा इंटरेस्ट रेट डाउन यानी कि डिक्रीज हो जाएगा, मैं वो इंटरेस्ट रेट वही हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसको मैं एंड कर दूंगी और ये रेट जो है हमारा 4% का, ये अगर इन फ्यूचर नीचे जाता है तो फिर मैं वो बाय कर दूंगी। इसको मैं रीफाइनेंस कर सकती हूँ इन फ्यूचर से। तो कॉलेबल स्वैप जो है वो इसमें है करना है। नेक्स्ट आता है पुटेबल स्वैप। पुटेबल स्वैप का पैराग्राफ मैं आपको थोड़ा रीड करके बताना चाहूंगी। द फ्लोटिंग रेट पेयर हैज द राइट टू टर्मिनेट द स्वैप अर्ली। जो फ्लोटिंग रेट पेयर होता है जिसने कॉलेबल पुटेबल स्वैप बाय किया है उसके पास राइट होता है टू टर्मिनेट द स्वैप अर्ली, कि ये स्वैप जो है वो जल्दी खत्म कर सकता है। दिस इज बेनिफिशियल इन इंटरेस्ट रेट राइज अलाउइंग द फ्लोटिंग रेट पेयर टू फ्री फाइनेंस एट हायर रेट। यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है फ्लोटिंग रेट पेयर को अलाउ करता है कि वो अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो हायर रेट पे रीफाइनेंस कर पाए। नेक्स्ट आता है जीरो कूपन स्वैप। जीरो कूपन स्वैप में 1 पार्टी पेज अ लंप सम अमाउंट और जो दूसरा पार्टी होता है वो पार्ट यानी रेट इंटरेस्ट रेट जो भी होगा उस रेट का पेमेंट करता है। तो यहाँ पर पार्टी क्यों आती है, क्योंकि एक पार्टी पे कर रही है फ्लोटिंग, एक पार्टी पे कर रही है पार्ट पेमेंट, मतलब जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पे कर रही है, पर एक पार्टी क्या कर रही है वो पूरा प्रिंसिपल अमाउंट एक साथ पे कर देती है। तो यहाँ पर
अगर आप फोरक्लोज करते हो लोन आपका एक टाइम पे, तो वो आपका बेनिफिट होता है कि आप कम अमाउंट से पे कर रहे हो। जब आपके पास आपको हर टाइम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एक साथ पे करना होता है, तब आपका इंटरेस्ट ज़्यादा जाता है। तो जीरो कूपन स्वैप इस तरह से बेनिफिशियल है। कांस्टेंट मैच्योरिटी स्वैप, इस मैच्योरिटी स्वैप में क्या होता है, वन लेग ऑफ द स्वैप पेज अ फिक्स्ड रेट एंड द अदर लेग पेज अ फ्लोटिंग रेट। यहाँ पे इन लोग क्या कर रहे हैं, अपना फिक्स रेट पे कर रहे हैं और दूसरा पार्टी फ्लोटिंग रेट पे कर रहा है। और यहाँ पर जो मैच्योरिटी होता है दैट इज फिक्स्ड, मतलब अगर 5 साल का मैच्योरिटी है तो 5 साल में ये पेमेंट होता है। इन्फ्लेशन स्वैप, वन पार्टी पेज अ फिक्स्ड रेट व्हाइल अदर पार्टी पेज अ फ्लोटिंग रेट। एक पार्टी जो है वो फिक्स रेट पे करती है और जो दूसरी पार्टी है वो फ्लोटिंग रेट पे करती है, लेकिन ये इन्फ्लेशन इंडेक्स को कम करने के लिए होता है। दिस हेल्प्स टू हेड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन रिस्क। ये जो इन्फ्लेशन इंडेक्स के बेसिस पे हमारा स्वैप डिसाइड होता है, उस रिस्क को कम करने के लिए हम लोग इन्फ्लेशन स्वैप ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट करता है। इसके जो भी बेसिक नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको रीड कर सकते हैं। मैं इसके एग्जाम्पल्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो भी रीड कर सकते हो। उसके बाद भी अगर इफ यू फील एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन रीच आउट टू मी वाया कमेंट एंड रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स. Do not forget to like and subscribe my channel, and please press the bell icon so that you will get the updated notification on my channel every day. We'll meet you in the next video soon. Will not delay my video this much. Okay?